प्रणाम गुरुदेव। गुरु माँ और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज सुबह मैं कुछ देर तक कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए आपने जो भी बताया मुझे पता नहीं चला। इसलिए जब पता चला सिर्फ 40 दिन की साधना करनी है। प्लीज गुरुदेव, मुझे भी मेरा मार्गदर्शन करें और जो आपने सबको बताया प्लीज बता दीजिए। दूसरा गुरुजी, आज जब सुबह मैं आपके साथ ध्यान कर रही थी, मुझे ऐसा लगा मेरे सामने भोले शंकर खड़े हैं, हाथ में शंख लिए कुछ पी रहे हैं और कुछ खुशबू भी आ रही थी, कुछ अजीब सी, पता नहीं चला। और इधर से आप भी बोल रहे थे कि पूरा ध्यान हमिंग पर रखो, पूरा ध्यान हमिंग पर रखो, पर मैं सिर्फ आपकी ही बात सुन रही थी। जब आपने कहा शांत हो जाओ तो शांत हो रही थी। आपने कहा सिर्फ मेरी हमिंग की आवाज सुनो, तो वो भी सुन रही थी। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर से नीचे तक खूब ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा मुझ पे बरस रही है और मैं एकदम से आनंदित हुई बहुत ज्यादा। फिर मैं थोड़ी देर बाद आंखें खोलनी शुरू की, लेकिन मेरी आंखें खुली नहीं। मैंने दोबारा से बंद कर दी, लेकिन जब मैंने दोबारा बंद करी तो मुझे ऐसा लगा जैसे भोले शंकर जो मेरे सामने खड़े थे वो एकदम से खूब लंबे से प्रकाशमय हो गए, जैसे आदि न अंत, पर उनकी बागंबर मुझे दिख रही थी। और बहुत देर तक ऐसा ही रहा। अभी भी वही दृश्य मेरे सामने है। गुरुदेव, शिवरात्रि के दिन भी मुझे ऐसा ही कुछ लगा कि त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए मेरे ग्राउंड चक्र के पास। गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। साधना जो विधि हमने करी है अनहद नाद में, उसे 40 दिन तक तुम करोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी गति होगी। हो सकता है 40 दिन के बाद कोई विधि की जरूरत ही नहीं हो। ठीक। दूसरी बात, जब ध्यान साधना कर रहे हैं तो वहां अगर भगवान शिव दिखते हैं, भोलेनाथ दिखते हैं, या वहां मैं भी दिखता हूं, तो चुपचाप शांत होकर देखें, थोड़ी देर में वो विदा हो जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे मन की कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारे मन ने ही कल्पना निर्मित कर दी है, ठीक है, तो उसे चुपचाप देखें और वो विदा हो जाएंगे। फिर आता है आगे का चरण, आगे का स्टेप। मैं तुम्हें बोल रहा हूं शांत हो जाए, और फिर तुम शांत हो जाते हो और फिर ऊर्जा से भर जाते हो। समझो, जब मैं बोल रहा हूं तो उस बोलने में बहुत कुछ है जो तुम पकड़ सकते हो अपने दिमाग से, वो तुम मेरे शब्दों को पकड़ सकते हो। जो तुम हृदय से पकड़ सकते हो वो उस बोलने में मेरे भाव को पकड़ सकते हो। यदि तुम और शांत हुए तो तुम मेरे भीतर बहते हुए ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाओगे। वो थोड़ा गहरा है, वो थोड़ा और गहरा, वो तुम नाभि पे उतर रहे हो, वो तुम मूलाधार पे आ रहे हो। उस मूलाधार पर जिससे जो है आवागमन चालू रहता है, आना जाना चालू रहता है। जब तुम इस तरीके से मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे पूरी तरह से। अब कौन कहां रुका है उसको समझो। जब मैं बोल रहा हूं शांत हो जाओ, तो तुमने मेरे विचारों को दिमाग से पकड़ लिया, हृदय में उतरे। अब हृदय में शंकर के प्रति, महादेव के प्रति श्रद्धा होगी, महादेव दिखने लगे। अब उन्हें देखो और फिर उनसे भी हमें आगे जाना है। गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, वहां मैं दिखने लगा, मुझसे भी आगे निराकार रूप में। अब धीरे धीरे हृदय से तुम नाभि में उतरोगे। नाभि अंत नहीं है, नाभि से तुम मूलाधार में उतर जाओगे और वहां से सब कुछ विदा हो जाएगा। तुम हमेशा के लिए विदा हो जाओ, क्योंकि वहां से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहीं से तुम्हारा अस्तित्व बना है। जहां जन्म है वही मृत्यु है, जहां बंधन है वही मुक्ति है। इस तरीके से चीजों को समझो और इस तरीके से गहरे और गहरे और गहरे उतरो और जानोगे सब कुछ खत्म हो गया। तुम परमात्मा हो, इस बात का तुम्हें बोध हो जाएगा।
जब मैं परमात्मा शब्द कहता हूं तो मेरा अर्थ कोई व्यक्ति विशेष नहीं, मेरा अर्थ है वो परम ऊर्जा, उसका तुम्हें बोध हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस संसार में जो भी कुछ तुम देख रहे हो वो परमात्मा नहीं है, छुपा हुआ है, मगर प्रकट रूप में परमात्मा नहीं है। जो तुम सोच सकते हो छुपा हुआ परमात्मा है तुम्हारे विचारों में, जो तुम प्रेम में डूबते हो छुपा हुआ परमात्मा तुम्हारे प्रेम में है, प्रकट रूप में नहीं। विचार शून्य, भाव शून्य, परम शून्य, जहां गुरु भी नहीं, जहां भक्त भी नहीं, जहां शिष्य भी नहीं, जहां कुछ भी नहीं, वहां तक तुम्हें आना है। मस्तिष्क से भाव में उतरे, थोड़ी सी और मेहनत करो, भाव से भी थोड़ा और आगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।